नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक की चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। कहते अपने शरीर, सिर और गले को सीधा करके अचल होकर स्थिर हो जाएं तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका, नाक के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर के बैठना चाहिए। समम काय शिरोग्रीव धारयन् चलम। यद्यपि काय नामक शरीर मात्र का है, तथापि यहाँ आसन पर बैठने के बाद कमर से लेकर गले तक के भाग को काय के नाम से जाना गया है। सिर नाम उसके ऊपर का है, ऊपर का भाग अर्थात मस्तिष्क का है, और ग्रीवा नाम मस्तिष्क और काया के बीच नीचे का भाग है। ध्यान के समय काया, सिर और ग्रीवा गर्दन सम सीधे रहें। रीढ़ की जो हड्डी है उसकी सब गांठें सीधी भाग में रहें, एकदम सीधी रहें। कंधे को थोड़ा पीछे की तरफ करेंगे, सब सीधा हो जाता है। उसी सीधे भाग में मस्तक तथा ग्रीवा रहे। इसका तात्पर्य यह है कि काया, सिर और ग्रीवा ये तीनों एक सत्ता में, एक सूत्र में अचल रहे, एक सिधाई में रहें। जिसका कारण यह है कि इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है, पीछे झुकने से जड़ता आती है, दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। इसलिए न आगे झुकें, न पीछे झुकें, न दाएं झुकें, न बाएं झुकें। दंड की तरह सीधा सरल बैठे रहें। सिद्धासन हो, पद्मासन हो, आज जितने भी आसन हैं, आरोग्य की दृष्टि वे सभी ध्यान योग में सहायक हैं। परंतु यहाँ भगवान ने संपूर्ण आसनों की सारी चीज बतलाई है कि काय, सिर और ग्रीवा को सीध में रखें, एक सूत्र में रखें। इसलिए भगवान को बैठने के सिद्धासन, पद्मासन आदि किसी भी आसन का नाम नहीं लिया, किसी भी आसन का आग्रह नहीं रखा है। इसका अर्थ यह है कि चाहे किसी भी आसन में बैठें, पर शरीर, गर्दन और सिर एक सूत्र में रहना चाहिए, क्योंकि इनके एक सूत्र में रहने पर मन बहुत जल्दी शांत और स्थिर हो जाता है। आसन पर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे तो उठकर थोड़ी देर इधर घूम लें, फिर स्थिरता से बैठ जाएं और यह भावना बना लें कि अब मेरे को उठना नहीं है, इधर उधर झुकना नहीं है, और केवल स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है। दिशश्चानवलोकयन्, 10 दिशाओं में कहीं भी देखें नहीं, क्योंकि इधर उधर देखने के लिए जब ग्रीवा हिलेगी तब ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा। अतः ग्रीवा को स्थिर रखें। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते रहें, अर्थात अपने नेत्रों को अर्धोन्मीलित, आधा मुदे हुए रखें, अर्धोन्मीलित अवस्था में। कारण कि नेत्र मूंद लेने से नींद आने की संभावना रहती है। नेत्र खुले रहने से सामने दृश्य दिखेगा, उसके संस्कार आपके ऊपर पड़ेंगे तो ध्यान में भंग होने की संभावना रहती है। अतः नासिका के अग्रभाग को देखने का तात्पर्य है अर्धोन्मीलित नेत्र रखने से व्यक्ति, अर्धोन्मीलित नेत्र, जब नासिका का अग्रभाग आप देखेंगे तो आपकी आंख का जो है अर्धोन्मीलित हो जाता है अपने आप, इसलिए ऐसे देखना चाहिए। स्थिर मात्र है। आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रियां, मन आदि कोई भी किसी भी प्रकार की क्रिया न हो, केवल पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहे व्यक्ति। इस प्रकार एक आसन में कम से कम 3 घंटे बैठे रहने का अभ्यास हो जाएगा तो उस आसन पर उसकी विजय हो जाएगी, तब वह जितासन हो जाता है। और यहाँ नासिका के अगर भाग देखना मुख्य नहीं है, बल्कि मन को एकाग्र करना मुख्य है। लेकिन नासिका पर एकाग्र करके श्वास पर जब हम ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे मन एकाग्र होता है। अगर इसके हम आध्यात्मिक व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होती है कि मेरुदंड, गर्दन को सीधा रखने पर यथासंभव सिर भी सीधा रहेगा। गले को थोड़ा दबाकर ठुड्डी को जरा कंठकूप की ओर झुका करके ऐसे देना होगा। ऐसी चेष्टा करनी होगी जिससे शरीर न कांपे और दृष्टि भूमध्य में रहे। भूमध्य माने जहाँ चंदन टीका लगाते हैं यहाँ दृष्टि रहे। बाहर का नासाग्र दर्शन नहीं है, और ठीक अग्रभाग को देखना भी उद्देश्य नहीं है। इसका भाव यह है कि नासिकाग्र के दृष्टि रखने से मन नासाग्र में समाहित हो जाएगा। इसके विपरीत फल भी हो सकता है। अतः आत्मा में ही मन समाहित करना होगा। आंखें मूंद कर मन को आज्ञा चक्र में रखने से भी होता है, अथवा अर्ध
उन्मीलित नेत्र में ही मन कूटस्थ का चिंतन करने पर चाक्षुषी वृत्ति शून्य भाव में स्थापन करती है। इसमें लय विक्षेप भी कम होगा। लय विक्षेप रहित चित्त आत्मा में डूब जाता है और प्रकृति ज्ञान तभी उदय होता है। यही परमानंद स्वरूप है। इसके 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, प्रशांतात्मा विगतर्भि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तया शीत मत्परः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे पारायण होकर बैठे। जब व्यक्ति मेरे पारायण होकर बैठेगा तो मैं उसकी सब वेदना हर लेता हूँ। प्रशांत आत्मा, जिसका अंतःकरण राग द्वेष से रहित है, वह प्रशांत आत्मा है। जिसका सांसारिक विषयों, सांसारिक विशेषता प्राप्त करने का, रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करने का उद्देश्य न होकर केवल परमात्मा की प्राप्ति ही दृढ़ उद्देश्य होता है, उसके राग द्वेष शिथिल होकर मिट जाते हैं। राग द्वेष के मिटने पर स्वतः शांति आ जाती है, जो कि स्वतः सिद्ध है। इसका अर्थ यह है कि संसार के संबंध के कारण ही हर्ष, शोक, राग, द्वेष, द्वंद्व आदि होते हैं और इन्हीं द्वंद्वों के कारण शांति भंग होती है। जब ये द्वंद्व मिट जाते हैं तब स्वतः सिद्ध शांति प्रकट होती है। उस स्वतः सिद्ध शांति को प्राप्त करने वाला नाम ही प्रशांत आत्मा कहा जाता है। विगत भी का अर्थ है शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने का भय पैदा होता है। परंतु जब शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है व्यक्ति, तब उसमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। उसका कारण यह है कि उसके अंतःकरण में भाव दृढ़ हो जाता है कि अब शरीर को जीना ही है तो जिएगा, इसको कोई मार नहीं सकता, और इस शरीर को मरना हो तो मरेगा, फिर इसको कोई बचा नहीं सकता। यदि ये मर भी जाएगा तो बड़े आनंद की बात है, क्योंकि मेरी चित्तवृत्ति परमात्मा की तरफ होने से मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा। और जब कल्याण में कोई संदेह नहीं है तो फिर भय किस बात का। इस भाव से सर्वथा वह व्यक्ति भय रहित साधक हो जाता है। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, यहाँ ब्रह्मचारी व्रत का तात्पर्य केवल वीर रक्षा से नहीं है, बल्कि ब्रह्मचारी के व्रत से, अर्थात जैसे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार संयत और नियत होता है, ऐसे ही ध्यान योगी को अपना जीवन संयत और नियत रखना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों विषयों से तथा मान बढ़ाई और शरीर के आराम से दूर रहता है, ऐसे ही ध्यान योगी को भी उपयुक्त 8 विषयों में किसी भी विषय का भोग बुद्धि से, रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि निर्वाह बुद्धि से ही सेवन करना चाहिए। यदि भोग बुद्धि से उन विषयों का सेवन किया जाएगा तो ध्यान योग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ध्यान योगी को ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहना बहुत आवश्यक है। व्रत में स्थित रहने का तात्पर्य है कि किसी भी अवस्था, परिस्थिति आदि में किसी भी कारण से किंचन मात्र भी सुख बुद्धि से पदार्थों का सेवन न हो, चाहे वह ध्यान काल हो, चाहे व्यवहार काल हो। इसमें संपूर्ण इंद्रियों का ब्रह्मचर्य आ जाता है। मन संयम मच्चित्त, मन को संयत करके मेरे में लगा दे, अर्थात चित्त को संसार की तरफ से हटाकर केवल मेरे स्वरूप के चिंतन में, मेरी लीला, मेरे गुण, प्रभाव, महिमा आदि में चिंतन में लगा दे। तात्पर्य यह है कि सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को लेकर मन में जो कुछ संकल्प विकल्प से चिंतन होता है, उससे मन को हटाकर एक मेरे में ही लगाते रहें। मन में जो कुछ चिंतन होता है वह प्राय भूतकाल का होता है और कुछ भविष्य काल का भी हो सकता है। जब भूतकाल की बात आ जाए तब समझें कि वह घटना अभी नहीं है, और भविष्य की बात आ जाए तो यह भी नहीं हुई है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर जितने संकल्प विकल्प हो रहे हैं वे उन्हीं वस्तु, व्यक्ति आदि के हो रहे हैं जो अभी नहीं हैं। हमारा लक्ष्य तो परमात्मा का चिंतन ही है, संसार के चिंतन का नहीं। अतः जिस संसार का चिंतन हो रहा है वह संसार पहले नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, अभी भी नहीं है। परंतु जिस परमात्मा का हम चिंतन करते हैं, करना है, वे परमात्मा पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। इस प्रकार सांसारिक वस्तु आदि के चिंतन से मन हटाकर परमात्मा में लगा देनी चाहिए। उसका कारण यह है कि भूतकाल का कितना भी चिंतन किया जाए
उससे लाभ तो कुछ नहीं होगा, और नहीं भविष्य का चिंतन किया जाए तो काम अभी कर सकेंगे नहीं होगा। भूत भविष्य का चिंतन होता रहने से जो अभी ध्यान करते हैं वह भी नहीं होगा, और सब ओर से हम खाली के खाली रह जाते हैं। युक्त भाव रखा गया है, ध्यान करते समय सावधान रहें। मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने के लिए सदा सावधान जागृत रहें। इसमें कभी प्रमाद आलस्य आदि न करें। इसका अर्थ यह है कि एकांत में अथवा व्यवहार में भगवान में मन लगाने की सावधानी सदा बरतनी चाहिए, क्योंकि चलते फिरते काम करते समय भी सावधानी रहने से एकांत में मन अच्छा लगेगा, और एकांत में मन अच्छा लगने से व्यवहार करते समय भी मन लगने में सुविधा होगी। अतः ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, अर्थात व्यवहार की सावधानी एकांत में और एकांत की सावधानी व्यवहार में सहायक है। आसीत मत पर है, केवल भगवत परायण होकर बैठे, उद्देश्य लक्ष्य ध्येय केवल भगवान का ही रहे। भगवान के सिवाय कोई भी सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता आदि न रहे। अपनी विशेषता मानने से आसुरी संपत्ति आ जाती है। इसलिए भगवत पारायण में भगवान का बल रहने से विकार शीघ्र दूर हो जाते हैं और अभिमान नहीं होता है। यही भक्ति की विशेषता है। अगर हम अपनी विशेषता मान लें तो यही आसुरी संपत्ति है। यहाँ इसमें चर्चा मन और चित्त की है। दो समानार्थक पद हैं। मन से किसी वस्तु का बार बार मनन किया जाना और चित्त से किसी वस्तु का चिंतन किया जाना है। मन है संयम में मत चित्त का अर्थ यह है कि संसार का मनन नहीं करें, मन को संसार से हटा लें और चित्त से केवल भगवान का चिंतन करें तथा चित्त को भगवान में लगा दें। यही इसका मूल उपाय है। अगर हम इसके क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करते हैं तो यह बात और स्पष्ट होकर के सामने आती है। जैसे हमने पहले के श्लोकों में आपसे चर्चा किया कि योगाभ्यास करने पर जो समाहित अवस्था होती है उसी का हम वर्णन करते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, यह धारणा बारंबार करने पर फिर मन विक्षेप युक्त नहीं होता। प्रत्येक चक्र में बारंबार स्मरण करने पर मन अपने आप में प्रविष्ट हो जाता है। जैसे मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्ध है, आज्ञा है, सहस्त्रार चक्र है। जब प्रत्येक चक्र में आप ध्यान करेंगे तो मन उसमें प्रविष्ट हो जाता है। फिर संकल्प विकल्प की तरंगें नहीं उठती। इस प्रकार की अवस्था में कुछ देर रहने पर वृत्ति विस्मरण या चित्त निरोध हो जाता है। यही क्रिया की परावस्था है। इस क्रिया की परावस्था में एक अखंड आत्मसत्ता के सिवाय और किसी वृत्ति का स्फुरण नहीं होता है। यही ब्रह्मचर्य है। यह इसे कहते हैं ब्रह्म में आचरण करें, ब्रह्म में विचरण करना। मन का यह शांताकार भाव आने पर साधक निर्भय हो जाता है, अर्थात तब उसको दूसरी वस्तु में मनोयोग नहीं होता। सर्वम ब्रह्ममयम जगत का दर्शन होता है। इसे ही युक्त अवस्था या समाधि की अवस्था कहते हैं। जिस आत्मा को सतसत बाह्य चेष्टाओं से हम नहीं प्राप्त कर सकते, मन की स्थिरता के द्वारा भावना सुदृढ़ करने पर वह अव्यक्त आत्मा भी साधक के सामने व्यक्त हो जाता है। इस प्रकार हम ध्यान योग के द्वारा क्रिया की परावस्था को प्राप्त करते हैं। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।